देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज है। जगह जगह हड़कंप मचा हुआ है। उनके माता पिताओं पे, उनसे जुड़े लोगों पे आएगा और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट उस स्वास्थ्य विभाग पे पड़ेगा, उस आम जनता पे पड़ेगा जो ये डॉक्टर बनने वाले थे। नीट पेपर देने के बाद जो डॉक्टर बनने वाले थे, वो डॉक्टर बन के जो समाज के लिए सेवा देने वाले थे, उस समाज की सेवा पे इफेक्ट पड़ेगा। कह रहे हैं कि हम भैया पेपर दोबारा करा रहे हैं, क्या दोबारा कराने से बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा? देखिए, एग्जाम हो जाता है, एक हफ्ते बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है उनकी। पेपर लीक होने के बाद सीबीआई आ रही है जांच करने के लिए। यही पहले कहाँ थे? पेपर होने के पहले क्यों नहीं जांच होती है? जहाँ से पेपर छप रहा है, जहाँ सेंटर पे जा रहा है, उनके माता पिता के सपने टूट रहे हैं। कई बच्चे अपने सुसाइड भी कर रहे हैं, कई बच्चों के जान भी जा रहे हैं। बेहद दुखद है। जी लगा के उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसको पता चल रहा है उसी दिन कि एग्जाम लीक हो गया, जो 100% अपना दिया था, तो उसका मोरल डाउन होना तय है, मेंटल ब्रेकडाउन होना तय है। तो उस टाइम पे वो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। अगर ये पीड़ा समझते तो एनटीए सबसे पहले ये बोल के अपना पल्ला नहीं झाड़ती कि ये सब अफवाहें हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को जो प्रदर्शन होने वाला है, उसे कितना उम्मीद है? क्या जनता है, उनकी सोच बदली है, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी आई है और एक ऐसी पार्टी बन के आई है जो पिछले 4-5 दिन में ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज है। जगह जगह हड़कंप मचा हुआ है और कई जगह आक्रोशित प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका असर छत्तीसगढ़ में क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में। यहाँ पर जेडीए के जो पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या विचार है और छत्तीसगढ़ में इसका क्या असर है, छत्तीसगढ़ के छात्राओं को इसका दंश कैसे झेलना पड़ रहा है। ये सीधा जो उन्हीं लोग से जानते हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से असर पड़ रहा है और क्या कुछ इसका प्रभाव अब छत्तीसगढ़ के बच्चों में देखने मिल रहा है। नहीं, ये जो नीट पेपर लीक हुआ है, इसमें 22 लाख लोग ऑल ओवर इंडिया से पेपर देने गए थे, तो ये छत्तीसगढ़ पे इफेक्ट नहीं है। इसका नीट पेपर का जो लीक हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ पे इफेक्ट नहीं, इसका इफेक्ट पूरे इंडिया पे, सभी स्टूडेंट्स पे, 22 लाख लोगों पे, उनके माता पिताओं पे, उनसे जुड़े लोगों पे आएगा और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट उस स्वास्थ्य विभाग पे पड़ेगा, उस आम जनता पे पड़ेगा जो ये डॉक्टर बनने वाले थे। नीट पेपर देने के बाद जो डॉक्टर बनने वाले थे, वो डॉक्टर बन के जो समाज के लिए सेवा देने वाले थे, उस समाज की सेवा पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ऐसे एजेंसी जो कि एक नेशनल लेवल पे एनटीए द्वारा ये नीट पेपर जो होता है ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये नीट पेपर का लीक जब से एनटीए आई है तब से हम देख रहे हैं कि हर साल नीट पेपर का जो लीक है वो हम देख ही रहे हैं। 2016, 17, 15, 21, 24, 26 और इस बार तो 22 लाख लोग दिए थे और 22 लाख लोगों में से ये पेपर लीक हुआ है। कहाँ कहाँ सेंटर मिलता है, वो सेंटर में उन लोग कितने दूर से जाते हैं देने, उसमें जो पैसा लग रहा है, उनके माता पिता का जो पैसा लग रहा है, इस पैसे का वेस्टेज होने का इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एनटीए को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अपनी जवाबदेही लेना सीखे। एनटीए हमने हर न्यूज़ चैनल में बच्चों के लिए हमने जवाबदेही देखी है कि किस तरीके से नियम बनाए जाते हैं, उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, कई तरह की जो रूल और रेगुलेशन है वो छात्रों के लिए ऊपर थोपा जाता है। लेकिन जब बारी आती है पेपर की, तो अपने अंदर बैठे अधिकारियों के लिए वो नियम नहीं देखने मिलता है। नहीं, ये तो सोचने वाली बात यही है। इस बार पहली बार ऐसा एक आदेश आया था एनएमसी की तरफ से कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो ऑलरेडी पढ़ रहे बच्चे हैं, उन बच्चों को एक कमरे में बंद करके उनका सुपरविजन किया जाए। हमने खुद सुपरविजन किया है 3-3 घंटे, हर बैच के जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को सुपरविजन किया है। और वो सुपरविजन क्यों? ताकि उनके तरफ से कोई चीटिंग में सहयोग ना मिले, ताकि ये पेपर लीक ना हो। लेकिन हमारे बच्चे तो ये पेपर लीक नहीं कर रहे हैं, तो ये पेपर लीक हो कहाँ से रहा है? क्या एजुकेशन माफिया आला अधिकारी बैठे हैं जो ऊपर ऑफिसेज में बड़े बड़े एसी लगा के अपने चेंबर में, वहाँ से पेपर लीक हो रहा है, या एजुकेशन माफिया से कोई संबंध है? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, आला अधिकारियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। सरकार को अपना जवाब देना पड़ेगा। सरकार जवाबदेही कह रहे हैं कि हम भैया पेपर दोबारा करा रहे हैं, क्या दोबारा कराने से बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एग्ज़ाम है नीट यूजी का, देश भर का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है डॉक्टर मतलब बनने के लिए। कितने सारे बच्चे लोग का ड्रीम होता है कि डॉक्टर बनना है, साल साल भर मेहनत करते हैं, कुछ लोग ड्रॉप लेते हैं
और उसके बाद जब एग्ज़ाम का डे आता है, एग्ज़ाम हो जाता है, एक हफ्ते बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, पूरे साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है उनकी। ये जो पेपर लीक का जो मेन ये मतलब जड़ है, वो जहाँ से पेपर छप रहे हैं, है ना, जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, है ना, तो ये सब जो ये जो मामला है ना, ये हमको पूरे जड़ से समझना पड़ेगा, है ना, कि जो पेपर कहाँ छप रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए वो आ रही है कि नहीं आ रही है ना, पेपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मेन क्या होता है, जो पेपर जहाँ से कंडक्ट हो रहा है, जो एग्ज़ाम सेंटर में जो सिक्योरिटी रखी जा रही है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर जब आ रहा है सेंटर, वो कहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, उस पर पहले हमको मेन मॉनिटरिंग करनी होगी, है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैटर करती है सबसे। मॉनिटरिंग नहीं हो रही ठीक से? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। अभी हम देख रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद सीबीआई आ रही है जांच करने के लिए। यही पहले कहाँ थे? पेपर होने के पहले क्यों नहीं जांच होती है? जहाँ से पेपर छप रहा है, जहाँ सेंटरों पे जा रहा है, पेपर 410 क्वेश्चन सर्कुलेट हुए हैं व्हाट्सएप पे, ऑनलाइन जैसे भी, और 120 क्वेश्चन हूबहू मैच हुए हैं मेन पेपर से। तो इसकी जांच बाद में क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं होती है? और जो बच्चे एग्ज़ाम दे खुशी खुशी घर आए, अब उनको वापस से फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कितना डिप्रेशन रहता है। एक तो साल भर पूरी पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम लीक हो गया, जिनका पेपर अच्छा बना होगा, अब उनको फिर से वैसी तैयारी करनी पड़ेगी। और क्या भरोसा कि नेक्स्ट पेपर कैसा बने, क्या हो। कई बच्चे हिम्मत भी हार रहे हैं क्योंकि सपने उनके टूट रहे हैं, उनके माता पिता के सपने टूट रहे हैं, कई बच्चे अपने सुसाइड भी कर रहे हैं, कई बच्चों के जान भी जा रहे हैं। बेहद दुखद है और इसको सरकार गंभीर नहीं ले रहे हैं। हाँ, जिस तरह से आपको पता ही होगा कि मेडिकल एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए जो इंसान बैठता है वो पूरी तरह से आइसोलेट करके अपने आप को पूरी तरह से फोकस करके स्टडी करता है। उस टाइम पे वो कभी भी बाहर घूमने नहीं जाता, ना ही कोई मूवी देखने जाता है, क्योंकि उसको पता है एग्ज़ाम कितना टफ है, मुझे निकालने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी वो जो इतना टाइम और इतना डेडिकेशन, इतना एनर्जी लगा के उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और उसको पता चल रहा है उसी दिन कि एग्ज़ाम लीक हो गया, जो 100% अपना दिया था, तो उसका मोरल डाउन होना तय है, मेंटल ब्रेकडाउन होना तय है। तो उस टाइम पे वो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। और ये पहली बार तो नहीं हुआ है, आप पिछली 10 से 20 साल की भी हिस्ट्री देख लेंगे तो ये आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। तो सरकार को इस चीज़ से देख लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था कि अगर ये एग्ज़ाम इतना सेंसिटिव है तो इसको सेंसिटिवली ही हैंडल करना चाहिए, और हर एक स्टेप पे उनको फुल ऑब्जर्वेशन के साथ इसका प्रिपरेशन करना चाहिए था कि अगर पेपर बना रहे हैं वहाँ पर लीक हो सकता है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर लीक हो सकता है, सेंटर पे आए वहाँ पे लीक हो सकता है, कोई वहाँ पे ड्यूटी में है उनसे लीक हो सकता है। तो इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के उनको इन सब चीज़ों को देखना चाहिए था। दोबारा पेपर लेने का कोई एक मतलब मात्र सॉल्यूशन नहीं है, आपको हिस्ट्री से इस चीज़ को सीख लेना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है, हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में आकांक्षा ने अपनी हिम्मत गंवाए और अपनी जान दे दी। जिस तरीके से देखते हैं वो कर्ज से डूबा हुआ किसान की बेटी थी, और ऐसे ना जाने कितने बच्चियाँ हैं जो हिम्मत हार के अपनी दम तोड़ रहे हैं। उनके लिए क्या बीत रहा होगा, क्योंकि सरकार क्या जवाबदेही होगा उसका? सरकार कैसे इस चीज़ को ले रहे हैं ये तो मैं नहीं बता सकती, सरकार खुद आप उनसे क्वेश्चन पूछिएगा, पर उस स्टूडेंट पे क्या बीत रही है वो हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम उस दौर से होके आए हैं, हम खुद उतने प्रिपरेशन करके आए हैं। हाँ, बस सरकार को हम ये बता सकते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम को उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई अदर फील्ड का कोई भी ब्रांच का एग्ज़ाम हो। कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहा है तो इस होप से प्रिपेयर कर रहा है कि वो अपना कैरियर बनाएगा उसके ऊपर, तो इतनी शिद्दत से वो अपनी लाइफ के इतने टाइम्स देते हैं, तो गवर्नमेंट को इतना समझना चाहिए कि हर एक एग्ज़ाम को सीरियसली। क्या वाकई में पीड़ा समझ रहे हैं जो बच्चे परीक्षा दिलाए हैं, अब रद्द हो गए, फिर से दिलाना पड़ेगा, और गुहार भी लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पीड़ा समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। पीड़ा अगर समझते तो जो हमारे पदाधिकारियों ने मांग रखी है कि स्टेप बाय स्टेप जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, जहाँ जहाँ करनी चाहिए थी वहाँ वहाँ किया जाता। लेकिन अगर ये पीड़ा समझते तब, ये पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। अगर ये पीड़ा समझते तो एनटीए सबसे पहले ये बोल के अपना पल्ला नहीं झाड़ती कि ये सब अफवाहें हैं। ये अब प्रूफ हो गया है कि 431 क्वेश्चंस लीक हुए, ये अब प्रूफ हो गया है। शुरू में तो एनटीए ने सीधे कहा कि ये अफवाह है। हमको राजस्थान से खबरें मिली कि वहाँ पर से पेपर के कॉपीज़ निकले हैं, कई जगह से अरेस्ट हुए हैं लोग। तो मतलब समझने वाली बात यह है कि एक बच्चा 2-3 साल लगातार मेहनत करता है, तब जाके वो न्यू टीजी के लिए एग्जाम में प्रिपेयर पूछ रहे हैं कि भैया किसके लिए पेपर लीक हुआ है। नहीं, बिल्कुल एजुकेशन माफिया है इसमें इन्वॉल्व है, और बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है। अब ये अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि कौन इन्वॉल्व है, ये सीबीआई से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कि हमको सबको पता है कि अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है सीबीआई में केस को।
तो ये तो बिल्कुल इन्वॉल्व है इसमें। ठीक इन्वॉल्व है, लेकिन उसके गहराई तक जाने के लिए लगातार प्रशासन और शासन का जो है दरमिया है वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दलों भी अब इस नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार गरमा रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी है जो अब प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कुछ इन्हीं लोग जानते हैं कि क्या उनकी मानसिकता है और उस प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं। कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो आते हैं समय समय पर और अपने प्रदर्शन करते हैं, आप लोग के हित की बात करते हैं, नीट पेपर लीक ना हो इसको लिए प्रदर्शन करते हैं। कितना आप मानते हैं क्या राजनीतिक जो प्रदर्शन होते हैं वो कितने लाभकारी होते हैं आप लोग? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है अभी, वो ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो सही मुद्दे हैं उन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि गवर्नमेंट के जो फेलियर्स हैं ये सामने आने लगे हैं, है ना। तो गवर्नमेंट एक्चुअल में डर गई है इस चीज़ से, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ऐसे मुद्दों पे सवाल कर रहे हैं जैसे कि नीट का पेपर लीक हुआ, है ना, या फिर कोई महंगाई हो रही है ना। जो भी गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं उन पे ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो गवर्नमेंट की मतलब अल्टीमेटली जो फेलियर्स है वो दिख जा रही है सामने, तो इससे दिक्कत हो रही है गवर्नमेंट को। और ये कोई मुद्दा उठा रहे हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी जो मुद्दा उठा रही है कोई गलत मुद्दा नहीं है ना। हमारा भी जो डिमांड है वो यही है कि नीट का जो पेपर है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना। इतना बड़ा एग्जाम है, इतने सारे लोगों का फ्यूचर है ना। ये सब चीज़ों को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे कॉकरोच जनता पार्टी। शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है जी जी, क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये बड़ी बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब मैदान पर उतर चुकी है, बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं दिल्ली में और इसको लेकर के पूरे देश भर में हड़कंप मचा है, सबकी निगाहें वही है। क्या नीट पेपर लीक हुआ है इसको लेकर इंसाफ दिला पाएंगे उन छात्रों को कॉकरोच जनता पार्टी? इंसाफ तो नहीं दिला पाएंगे क्योंकि वो समय जा चुका है। अगर ये लीक नहीं हुआ रहता, इसके पहले एक्शन लिया गया होता तो फिर एक चीज़ बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जो मूवमेंट है वो बहुत सही है और अगर ये सही डायरेक्शन में अगर अपना सेप लेती है तो बहुत आगे आने वाली इस तरह की जो सिचुएशन होंगी, कोई दूसरा एग्जाम लीक या फिर कोई दूसरी धांधली या फिर दूसरा कोई भी भ्रष्टाचार, ये रोका जा सकता है। तो इसके लिए वो बहुत सही मूवमेंट रहेगा। क्या लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी जो अभी प्रदर्शन करने जा रही है नीट पेपर लीक को लेकर आप लोग के हक के लिए, वो कितना फायदेमंद होगा? ऐसा नहीं बता सकते कि ऑब्वियसली उन लोग जीत पाएंगे या फिर कुछ इंसाफ दिला पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करना तो बनता है। ये जो सिस्टम ने जो खेल रखा है यहाँ पे, हर साल ये जो चीज़ है बार बार लीक हो रहा है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बड़े पार्टी बड़े या लेवल तक ये चीज़ हो रहा है बार बार, और सबको पता है सीबीआई को पिछले साल भी यही हुआ था, फिर दोबारा पेपर लीक हो रहा है, इस साल भी पेपर लीक हो रहा है। तो सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाई है पिछले साल भी, वो बस ये आश्वासन दिला के रखती हैं आपको कि आगे करेंगे, लेकिन अगेन दोबारा जो चीज़ दोबारा दोहराई जा रही है ना, तो एटलीस्ट हमको जो भी दूसरे पार्टीज़ वाले हैं, जो भी कोई हैं, मतलब एटलीस्ट लड़ना तो बनता है हमको अपने हक के लिए। सो लेट्स सी। क्या लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी भी लड़ाई शुरू की है, आने वाले में बड़ा प्रदर्शन वाला दिल्ली में, सबकी निगाहें वही हैं। क्या लग रहा है कि बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं नीट पेपर को लेकर के, क्या कोई बड़ा फैसला आएगा इस प्रदर्शन के बाद? फैसला क्या आएगा, वही होगी, जांच कमेटी बैठाएंगे, कोर्ट में जाएगा केस, फिर फाइनली वही आश्वासन दे के छोड़ दिया जाएगा कि अगली बार नहीं होगा। फिर वो हड़बड़ी होगा, बच्चों को इधर एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, नया एग्ज़ाम कराएंगे, यही सब बहुत टाइम से चलते आ रहा है। ये सब तो हमारे टाइम से भी बहुत पेपर लीक्स, कितना पीड़ा होता है? बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है। इसमें क्या है, बार बार मेहनत करो, बार बार एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो, फिर कैंसिल हो जाता है। पीड़ा बहुत है, क्योंकि क्यों ना हो, क्योंकि भैया हम मेहनत किए हैं, सपना देखे हैं और उस सपने को हकीकत करने के लिए हम एक एक पन्ने भरते हैं, एक एक आंसर ढूंढते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेसिडेंट जी हमसे बात करके, कॉकरोच जनता पार्टी को जो प्रदर्शन होने वाला है उससे कितना उम्मीद है, क्या युवाओं में एक सोच बदलेगा? क्योंकि जब वो आया तो ऐसा तूफान लेके आया कि बड़े बड़े पार्टियां हतप्रभ हो गए। नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी का उद्गम ही वहाँ हुआ है क्योंकि लोगों का सोच बदला है। कॉकरोच जनता पार्टी से लोगों की सोच नहीं बदलेगी। कॉकरोच जनता पार्टी जो जनता है उनकी सोच बदली है, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी आई है और एक ऐसी पार्टी बन के आई है जो पिछले 4-5 दिन में ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों में चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या किसी भी पार्टी से हो, लेकिन लोगों में जो है वो एक डिप्रेशन है, लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलेगा और 10-15 साल से ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये भरा हुआ था जो अब निकल रहा है। उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो प्लेटफॉर्म में कॉकरोच जनता पार्टी ने उन सभी युवाओं को बुलाया है। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र में विपक्ष और पक्ष दोनों रहते हैं।
तो विपक्ष का काम हमेशा से पक्ष की कमजोरियां, उनकी गलतियों को उठाने का रहा है, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। बट जनता के साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार या कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो विपक्ष का काम है और वो विपक्ष का काम करना चाहिए, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है अभी। तो इससे उम्मीद तो है, लेकिन ये उम्मीद कितनी धरातल पर उतरेगी ये तो देखने वाली बात है। ठीक, उम्मीद सबको है कि भैया धरातल पर उतरे और न्याय मिले, क्योंकि इस न्याय के गुहार को लेकर ना जाने कितने माँ बाप, कितने भाई बहन और कितने शिक्षक और कितने पेरेंट्स की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि उनकी भी आशाएं उन सपनों को लेकर है जहां पर वो अपने बच्चों को उड़ने के लिए भेजा था। लेकिन अब उनकी पंख को काटने का जो काम है नीट पेपर लीक ने किया है, जिसको लेकर अब इंसाफ की मांग देश भर से उठ रही है। और इसका जो उदाहरण जनता कांग्रेस पार्टी के द्वारा देखने मिल रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय देखने मिलेगा कि उसका जो आंदोलन कितना सफल होगा। लेकिन नीट पेपर लीक होने से बच्चों और पेरेंट्स की जो पीड़ा है वो लगातार बढ़ी हुई है। कैमरा पर्सन सुभोजित के साथ टीके शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।